इस्लाम मुस्लिम लॉ के जो फोर्थ टॉपिक है और उसके आउटलाइन में वो है इस्लामिक फैमिली लॉ। इस्लामिक फैमिली लॉ जो है ना वो एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कि फैमिली मैटर्स के बारे में इस्लामिक सोसाइटी में दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं इंक्लूडिंग मैरिज डाइवोर्स इनहेरिटेंस वेलफेयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स ईटीसी। ठीक है, बिल्कुल दूसरे इस्लामिक प्रिंसिपल्स की तरह दूसरे इस्लामिक लॉज की तरह इस्लामिक फैमिली लॉ का सोर्स है वो भी कुरान और सुन्नत है। ठीक है, ये जो इस्लामिक फैमिली लॉ है ये फेयरनेस कंपैशन और राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बेस करता है। सबसे पहले इसके हम डिफरेंट एलिमेंट्स देख लेते हैं इस्लामिक फैमिली लॉ के। सबसे पहला एलिमेंट है मैरिज, निकाह। निकाह जो है ये इस्लाम के अंदर समझा जाता है एक बहुत मुकद्दस कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है और जो है इसको फाउंडेशन ऑफ फैमिली समझा जाता है। मैरिज जो है ये इस्लाम के अंदर हाईली इनकरेज की जाती है टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, टू प्रमोट्स म्यूचुअल सपोर्ट, ठीक है, टू फुलफिल नेचुरल डिज़ायर्स ईटीसी। मैरिज जो है ना उसके भी इस्लाम में कुछ की एस्पेक्ट्स है। सबसे पहला है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब है कि दोनों जो ब्राइड एंड ग्रूम है दे मस्ट फ्रीली कॉन्सेंट टू द मैरिज। उनको जो है ना फ्रीली उनकी रजामंदी मैरिज के लिए ली जानी चाहिए। इस्लाम में फोर्स्ड मैरिजेस को जो है ना वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। विटनेसेस, मैरिजेस जो हैं वो इस्लाम के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसके पास कम से कम 2 अडल्ट मुस्लिम्स जो हैं वो एज अ विटनेस होने चाहिए। ठीक है, गार्डनरशिप, वली, इन सब इंटरप्रिटेशंस, कुछ इंटरप्रिटेशन में वली जो है ना एक मेल गार्डियन होता है जो कि ब्राइड की तरफ से निकाह की इजाज़त देता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है डोअर, महर जो है ना ये एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या गिफ्ट है, फाइनेंशियल गिफ्ट है जो कि कंपलसरी है, जो ग्रूम जो है वो ब्राइड को प्रोवाइड करता है एज अ पार्ट ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये एक इस्लाम के अंदर समझा जाता है सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट। ठीक है, महर जो है ना इसको इमीडिएटली भी पे किया जा सकता है और इसको बाद में के लिए भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, महर जो है ना इसमें सिवरल पर्पसेस हो सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ वाइफ यानी कि जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उसको मिल सकती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इट रीइंफोर्स द हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वाइफ। ठीक है, पर्सनल ओनरशिप होती है, जो महर की रकम होती है वाइफ जो है यानी जो ब्राइड है, जो औरत है वो महर की जो है ना वो पर्सनल ओनर होती है, वो उसकी ओनरशिप में है, वो उसको कहीं भी यूज़ करे। नेक्स्ट है इसका जो इस्लामिक लॉ का एक एस्पेक्ट है वो है डाइवोर्स, तलाक। इस्लाम जो है ना वो मैरिटल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की यानी को इनकरेज करता है, लेकिन फिर भी डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट इस्लाम में मौजूद है। डाइवोर्स का मतलब है जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ देना। कुरान जो है उसके अंदर डाइवोर्स के हवाले से बहुत सी गाइडेंस मौजूद है जो कि फेयरनेस को इंश्योर करती हैं और हार्म जो है बोथ पार्टीज़ की तरफ से होने वाले को हार्म से बचाती हैं। ठीक है, इसके तलाक के या डाइवोर्स के बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें 3 प्रोनाउंसमेंट्स होती हैं। तलाक जो है वो और मोस्ट ऑफ द टाइम और जनरली इस्लाम में जो एक्सेप्टेड वो वे है वो ये है कि वो 3 दफ़ा अनाउंस की जाती है। ठीक है, फिर है इद्दा, इसके बाद वेटिंग पीरियड होता है। इस्लाम के अंदर जो है ना वुमेन, अगर जो वुमेन है हाँ उसको अगर उनकी डिवोर्स हो गई है तो वुमेन को जो है वो 3 महीने 10 दिन की इद्दत में रहना पड़ता है। अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उसकी डिलीवरी तक उसकी इद्दत होती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट सेपरेशन बाय रेपुडिएशन। ठीक है, द तलाक जो है वो क्या है कि फॉर्म ऑफ सेपरेशन इनिशिएटेड बाय हस्बैंड वेयर बाय ही फॉर्मली अनाउंसेस द एंड ऑफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो तलाक क्या है कि जो हस्बैंड है उसकी तरफ से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का इख्तिताम, इसको जो है ना वो 3 वेज में इशू किया जा सकता है। सबसे पहले है तलाक़ एहसन, मोस्ट अप्रूव्ड, ये एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट होती है तलाक की, फॉलोड बाय द वेटिंग पीरियड। ठीक है, इसके बाद वेटिंग पीरियड होती है ये जो एक तलाक होती है ना उसके बाद वेटिंग पीरियड के अंदर कपल्स जो है वो रिकॉन्साइल कर सकते हैं। दूसरी है तलाक़ हसन, तलाक़ हसन अप्रूव्ड होती है, ये 3 टाइम्स यानी जब आप कॉन्सेक्टिव साइकिल में 3 टाइम्स कोई भी कह देते हैं तो वो तलाक हो जाती है और इसका मतलब है कि ये जो है वो निकाह बिल्कुल ख़त्म हो गया। दूसरा है तलाक़ बिद्दत,
इंस्टेंट डिवोर्स, इमीडिएट एंड रिवोकेबल डिवोर्स, यानी कि मौके पे ही तीनों प्रोनाउंसमेंट्स करने का जो नाम है वो तलाक़ बिद्दत है। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, खुला। डिवोर्स के साथ साथ ना इस्लामिक फैमिली लॉ के अंदर खुला का कॉन्सेप्ट है। खुला जो है ना, ये एक डिवोर्स होती है जो कि वाइफ की तरफ से इनिशिएटेड होती है, ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट करती है फॉर द सेपरेशन इन, ठीक है। इसके एक्सचेंज में जो है ना महर दिया जाता है, यानी कि आप इस तरह से कह लो कि खुला के अंदर महर जो है वो औरत को प्रोवाइड नहीं किया जाता, उससे वापस ले लिया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है कंसेंट ऑफ हस्बैंड, जो खुला है ये हस्बैंड के एग्रीमेंट इसके ऊपर होना चाहिए। कोर्ट इंटरवेंशन, खुला जो है अगर हस्बैंड जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है तो जो औरत है वो वाइफ है वो खुला के लिए कोर्ट की को भी जो है ना वो उसमें को इन्वॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जुडिशियल सेपरेशन, फस्क, जुडिशियल सेपरेशन, ये इट्स द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल annulment with the marriage can be dissolved through the courts under specific circumstances, जब स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अंडर कोर्ट की तरफ से यानी कोर्ट के ज़रिए मैरिज को ख़त्म कर दिया जाता है। इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, अब्यूज़ हो सकता है, सेक्सुअल या फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, ठीक है, फेलियर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, etc, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट डाइवोर्स मेंटेनेंस, नफक, पोस्ट डाइवोर्स के बाद जो है ना वो नफक जो है इट मैंडेट्स दैट द हस्बैंड मस्ट सपोर्ट हिज एक्स वाइफ, नफका ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड, ठीक है। वो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई भी औरत इद्दत में हो तो उसका जो हस्बैंड था जिसने उसको डिवोर्स दी थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको जो है वो लिविंग थिंग्स या जो खाने पीने के लिए जो पैसे हैं वो प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है चाइल्ड कस्टडी, हदना, इस्लामिक लॉ जो है प्रायोरिटाइज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को ये प्रायोरिटाइज करता है व्हेन इट कम्स टू कस्टडी एग्रीमेंट्स, ठीक है। कस्टडी एग्रीमेंट्स के अंदर जो है वो इस्लाम चाइल्ड की जो है वेलफेयर उसको गारंटी करता है, यानी उसको कंसीडर करता है, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो कस्टडी जो है मदर्स को दे दी जाती है जब बच्चे छोटे हों, ठीक है। जब वो बालिग हो जाए यानी 18 साल से बड़े हो जाए वो उनका अपना डिसीजन होता है कि वो किधर जाएंगे, किस पेरेंट्स के पास जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रिंसिपल है सुक्सेशन, मिरास यानी कि वरासत। ये जो इस्लामिक प्रिंसिपल है ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग हायर्स को प्रमोट करता है आफ्टर किसी की डेथ के बाद, ठीक है। इसके की एक्सपेक्ट में फिक्स्ड शेयर्स हैं। कुरान जो है ये प्रमोट करता है फिक्स पोर्शंस ऑफ द शेयर अमंग द डिस्प्यूटर्स या जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, ठीक है। राइटफुल हेयर्स इमीडिएट जो फैमिली मेम्बर्स हैं इंक्लूडिंग स्पाउसेस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और कुछ कभी कभी सिबलिंग्स, वो इस्लाम के अंदर राइटफुल हेयर्स हैं, ठीक है। इसमें जो है ना वो इस्लामिक जो प्रिंसिपल है मिरात है उसके प्रिंसिपल्स या जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इस्लाम और हदीस में बहुत डिटेल से मेंशन्ड है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इस्लामिक लॉ।